मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम नूरबाग के अंदर मौजूद है, मुमरा के अंदर। यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस की काफी बड़ी मीटिंग यहाँ पर ली गई थी। तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ अल्तमत फैजी जी जो आपके नेता है और बड़े सुलझे हुए नेता है, मैं आपसे अल्तमत फैजी पहला सवाल यही करूंगा कि इंडिया अलायंस में जिस तरीके की एक्टिविटीज चल रही है कि कैंडिडेट कहीं और भाग रहा है, जनता कहीं और भाग रही है, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, ये हमारी जो सोसाइटी है वो कुछ इसी किस्म की है, और जो सैंपल निकल करके आता है नेतागिरी में भी वो भी इसी किस्म का होता है। 3 किस्म के दबाव होते हैं। एक तो होता है कि जान का खतरा होता है, दूसरा होता है कि उनके बच्चों के ऊपर खतरा होता है, तीसरा होता है पैसे की लालच। बहुत सारे लोग अपने अपने बच्चों के बचाव में झुक जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने कमाए हुए माल के दबाव में झुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे लालची होते हैं, सोचते हैं कि तिजारत है, यही कर लो, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कम से कम पैसा तो आ जाएगा। लेकिन ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि पार्टी जिसको दे रहा है वो बहुत सोच समझ के ठोक बजा के दिया करे उसको, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। और हमने देखा है जब भी माल वाले, जिस हिंदुस्तान के अंदर जो रिवोल्यूशन आया है और जो आजादी ली गई है, वो ज्यादातर उसमें गरीब थे, जो लुटे हुए थे, कुछ नहीं था। और जितने माल वाले होंगे ना, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और जब तक यहाँ के सच्चे ईमानदार नॉन हरामखोर लोग नहीं आएंगे, तब तक ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा। हर पार्टी में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी छोड़ के रवाना हो जाते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी का तो नारा है कि मुस्लिम मुक्त राजनीति और कांग्रेस मुक्त भारत, उन्होंने कहा था, लेकिन क्या नहीं लगता कि मोदी जी के पैटर्न पर जो अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, वो भी जो उसी पैटर्न को लेकर के चल के जो स्थिति आज दिखाई गई है, मुसलमान क्या सिर्फ मशाल जलाने के लिए या सिर्फ वोट देने के लिए ही बैठा हुआ है क्या? देखिए, पैटर्न दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने मोदी से बहुत कुछ सीखा है, और उन्होंने सीख करके ये देखा कि मुसलमानों को अगर हम माइनस करके चलेंगे तो अच्छा है, और सबों ने मुसलमान, इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मुसलमान इस देश का और सियासत का वो यतीम बच्चा है, वो यतीम बच्चा है जो ऐन सियासत का जब वक्त आता है और वोटिंग का टाइम आता है तो वो गोद ले लिया जाता है किसी के जरिए, और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसको फिर से गोद से उतार के यतीम कर दिया जाता है। मुसलमान सियासत का वो यतीम बच्चा है। ठीक लगता है कि जिस तरीके से अल्तमत फैजी जी कह रहे मुसलमान सियासत का वाकई में यतीम बच्चा है। नेता तो मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी शायरियां पढ़ देते थे, बड़े बड़े काम के वादे करते, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैजी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि मुसलमानों का तो यही हाल है इस देश में। जो एक कांग्रेस के कलवा मुमरा के अध्यक्ष विक्रांत चौहान जी काफी बातों में जो है उनका एक जज्बा, जलवा और बहुत सारी बातें जुनून की उन्होंने की है। विक्रांत चौहान जी, जो हालात आज चल रहे हैं कलवा मुमरा को लेकर के, लोकसभा कल्याण को लेकर के जो बातें की जा रही, क्या कितना भरोसा आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? कल्याण, ये सिर्फ कल्याण कलवा मुमरा की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। आजादी के बाद इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में जाति धर्म में कभी ये नहीं हुई थी, उतनी करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। केजरीवाल साहब हो, वहाँ पे हमारे जो सोरेन साहब है, यहाँ पे हमारे संजय हमारे हिमू सोरेन है, संजय राउत है, अनिल देशमुख है। यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे आवाज दबाने की कोशिश की है, राहुल जी ने यहाँ पे सबको इकट्ठा करके, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने बड़ा दिल दिखा के सबको ताकत देने की कोशिश की है। दिल्ली में हम, पंजाब में हम केजरीवाल साहब के साथ हैं, महाराष्ट्र में हम उद्धव जी के साथ है, तमिलनाडु में हम स्टैलिन के साथ है, वहाँ पे आरजेडी लालू जी के साथ है, हम वहाँ पे अखिलेश यादव के साथ है। सभी जगह हमने अलायंस करके ये दिखा दिया है कि कांग्रेस एक साथ, सबको साथ में लेके, जाति धर्म के भेदभाव को बाजू में रख के हिंदुस्तान को, जो पुरानी परंपरा है हिंदुस्तान की, वो दिलाएंगे, और इस मोदी सरकार को इस आने वाले इसमें गंगा में बह देंगे। विक्रांत चौहान जी, आपने कहा कि हम सारे दल मिलकर के 20-25 दल आ गए, लेकिन अपोजिशन की जो बात है, साम दाम दंड भेद की राजनीति जिस तरीके से चल रही है और चलाई जा रही है, उससे किस तरीके से निजात मिलेगी? देखिए, दाम के बारे में मुझे मालूम नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मराठा हूँ। साम दाम मुझे अच्छी तरह मालूम है। हम किसी के बाप को डरते नहीं, आप समझे ना, मैं भी एक बाप की औलाद हूँ। हम किसी के बाप को डरते नहीं।
जितनी ताकत से वो हमारे सामने आएंगे उतनी ताकत से हम उनको भगा देंगे। जिस भाषा में वो बोलेंगे उस भाषा में हम बात करेंगे। ये आपको बोलते हैं अमन शांति हम चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी को मानता हूँ, लेकिन थप्पड़ खाने वालों में से नहीं हूं मैं। हाँ, जो थप्पड़ देने की कोशिश करेगा उसका हाथ हम छोड़ेंगे नहीं, इतना बोलते हैं। और ये हाथ जनता के लिए उठेगा, ये हाथ आवाम के लिए उठेगा, और आवाम आज के तारीख में हमारे साथ है, चाहे मुमरा, खौसा, दीवा, कलवा की हो या कल्याण की हो या देश की हो। आवाम ये राहुल जी के साथ है, ये पूरे इंडिया अलायंस के साथ है। चलिए, जिस तरीके से विक्रांत सवानी से कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मीटिंग हुई और सैयद अली अशरफ भाई साहब यहाँ पर मौजूद है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है मुमरा के लोग यहाँ पर जमे हुए थे। सैयद, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब जो नेता है विपक्ष के वो डोर टू डोर जा रहे हैं और आपके दरवाजे तक भी वो पहुंचे और बहुत सारी समस्याएं आपने मुमरा शहर को लेकर श्रीकांत शिंदे जी को बताई, क्या लगता है कि इससे पहले के जो नेता थे क्या वो काम करने में सक्षम नहीं थे क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट्री के अंदर कोई भी आएगा तो पूछेगा कि भाई आपको क्या चीज की जरूरत है, तो हम अपनी बात रख देते जरा साफ साफ कि भाई हमको ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। आप दिल्ली जाएंगे तो दीजिए, पहले आपने नहीं दिया अब आप दीजिए ना। तो एक ये बातचीत होती है ना। तो अभी दरेकर मैडम भी आई है, अभी इनको भी अकेले में बात करेंगे कि भाई अगर आप एमपी बनी ना, क्योंकि आपको कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्शन में जीत सकता है और कोई भी इलेक्शन में हार सकता है, जो सिचुएशन मुल्क और देश, क्योंकि जनता जब चुनाव लड़ती है तो कुछ भी हो सकता है। सैयद अली अशरफ भाई, जिस तरीके से मुमरा शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो एक ताकत थी वो अपने आप में विशेष ताकत थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आपके जो नेता थे वो पाला बदल करके जा चुके हैं। तो क्या लगता है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुमरा में कितनी जो है ताकतवर रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोग जो है पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी होती है कि सपोज मेरे विचारधारा आपसे नहीं मिली, या हो सकता है कि मुझे इज्जत नहीं मिली, या हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं मुकाम नहीं मिला, तो आदमी चेंज करता है पार्टी। कोई सब पार्टी चेंज करके आए हुए लोग है, कोई अकेला पार्टी का वो नहीं है। कोई कांग्रेस से आया है, कोई समाजवादी से आया है, कोई जनता, हम तो जनता दल से आए, फिर समाजवादी में गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर एनसीपी में आए। तो है, अब नहीं जमेगा तो वहां से भी चल देंगे। तो उसका कोई ऐसा वो नहीं है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। और 55 साल में आज ट्रांसफर हो रहा है, एमपी भाग रहा है, एमएलए भाग रहा है, तो अगर कार्यकर्ता इधर उधर गया तो ठीक है, नाराज वराज होगा, फिर पटाएंगे, फिर लाएंगे उसको। जैसे सैयद अली अशरफ जी ने कहा कि ये पॉलिटिकल का नियम है कि हर 5 साल में नेता भाग गए, सरकारें बदल रही है तो छोटा मोटा कार्यकर्ता इधर उधर चले जाए। मैडम, महिलाओं का बड़ा यहाँ पर जो है क्राउड मैंने देखा है, लेकिन पुरुष वर्ग जो कहता है और महिला जो कहती है वेरी डिफरेंट सिचुएशन। महिला ने एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, आपने महिलाओं ने क्या ठाना है इस बार? देखिए, इस बार हमारे देश को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, हमारे डेमोक्रेसी को बचाना है, हमारी शरीयत को बचाना है, बस यही ठाना है। और उसके लिए मोदी के खिलाफ वोट करना बहुत जरूरी है। और कौन कहाँ जाता है, क्यों जाता है, किस लिए जाता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो इंडिया अलायंस के प्लेटफॉर्म में आकर अपनी बात रखता है। सबके अपने ताल्लुकात है, कभी ना कहीं कोई टकरा जाता है, लेकिन मैं मोमीन हूँ, उम्मत रसूल में पैदा हुई हूँ और मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, खून गद्दार नहीं हो सकता। कुछ शहर में मुखालिफत करने वाले लोग हैं जो मधुमक्खियों की तरह कान भरते, लेकिन मैं समझती हूँ हमारा नेता स्मार्ट है। उन मधुमक्खियों की तरफ ना ध्यान देते हुए अपने पुराने कार्यकर्ताओं पे ध्यान देना ज्यादा बेहतर होगा। मैडम, ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से आज भारत के अंदर तरक्की दिखाई दे रही है, आप रेलवे स्टेशन पर जाओ तो एस्केलेटर दिखाई देता है, एयरपोर्ट में जाओ तो एसी दिखाई देती है, ये पिछले दिनों 70 सालों में नहीं दिखाई दिया था। क्या मोदी जी ने कुछ नहीं किया जो आप एकदम से उनके विरोध में उतर गई है? मोदी जी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, सिर्फ वादे दिए हैं, धोखा दिया है और कुछ नहीं दिया। और उनसे जनता कोई उम्मीद रखती भी नहीं है। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी आते प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बनेंगे। और जिस तरह इंडिया अलायंस एक मजबूत मुकाम पर आया है, तो हम तो इंडिया अलायंस से उम्मीद रखते हैं, लेकिन मोदी से कोई खैर उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी का फंडा सिंपल है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना और गंदी राजनीति करना, जिससे हम सख्त खिलाफ हैं। मैडम, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी जी आएंगे और समस्या को मिटाएंगे, मुमरा शहर की ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनको वो प्रायोरिटी आप दिलवाएंगे या वो देंगे? देखिए, वो तो अभी हमारे आमदार है शहर में,
और जाहिर सी बात है, अभी राहुल गांधी बीच में जब भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुमरा शहर में उनको लाने वाले भी यहाँ के आमदार होंगे, और जो पेंडिंग काम है या जो मुमरा को एक हायर लेवल पे डेवलपमेंट को ले जाना है, वो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ के आमदार राहुल गांधी जी से जरूर लेंगे। चलिए, जिस तरीके से मैडम ने कहा, मैंने असरफ भाई ने जो कहा है कि आने वाले दिनों में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो मुमरा का भी परिवर्तन होगा। वैसे तो 20-30 सालों से क्या परिवर्तन हुआ ये जनता को अच्छी तरह से पता है। मुंबई शहर से छोड़ करके जो लोग मुमरा में आए और वो कितने सुकून में है वो उन्हीं को पता है। जनता क्या निर्णय करेगी वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके का दृढ़ निश्चय मैडम ने कहा है उनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है कि महिलाएं जल्दी से उड़ियां नहीं मारती है, लेकिन पुरुष वर्ग जो है और आने वाले 15 दिनों में क्या क्या सिचुएशन चेंज होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। सैयद अली असरफ जी और मैडम, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के विषय को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।